आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता क्या है और किस किस प्रपोजल से ऐसे संबंध बनाए जाते हैं। यानी कि एक आदमी या एक औरत शादीशुदा होते हुए भी किसी और के साथ रिलेशन में होते हैं या उनसे रिलेशन बनाते हैं, पर इसमें भी धोखा मिलता है या नहीं, या फिर ऐसे रिलेशन बनाना सही भी है या नहीं, ये आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ही। और ये भी देखेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कितने टाइप्स होते हैं। इस वीडियो को स्पेशली जल्दी ही बनाने का मकसद था कि एक नए सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े हैं। उनका ये सवाल था कि क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी धोखा मिल सकता है। तो आज के वीडियो आप तक पहुंचे और आपको इस वीडियो से समाधान मिले, यही इस वीडियो की कोशिश रहेगी। और उन सब लोगों तक भी जो इससे जुड़े सवाल मन में लिए यहाँ आए हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है द स्टाइलर और मैं हमेशा ही आपकी मदद के लिए तैयार रहता हूँ। दोस्तों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें कहीं पे इमोशंस को जगह होती है तो कहीं पे बिना इमोशंस के ही वो रिश्ते निभाए जाते हैं। और मैं लास्ट में ये भी कहूंगा कि ये गलत है या फिर सही है, तो बने रहे। दोस्तों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दोस्ती से ही शुरू होता है और वो सदा के लिए भी रह सकता है या फिर कुछ समय के लिए ही, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने का एक मोटिव होता है। उसमें इमोशंस भी हो सकते हैं या फिर फिजिकल नीड या फिर मनी पावर या फिर एक फ्रेंड जो हमेशा उसे हेल्प करे। दोस्तों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हम देखें तो पहला प्रकार है जिसे इमोशनल अफेयर कहा जाता है। इस प्रकार के अफेयर में हमें ज्यादा इमोशंस दिखाई देते हैं बजाय फिजिकल के, क्योंकि यहाँ पे उन्हें फिजिकल होना उतना जरूरी नहीं लगता है जितना दोनों को एक दूसरे से अपने इमोशन शेयर करना, एक दूसरे के दुखड़े सुनाना, एक साथ टाइम स्पेंड करना, स्ट्रेस भरी लाइफ से कुछ पल खुशी के लिए जीना, जो शायद उनके हस्बैंड या वाइफ से उन्हें ना मिलते हो। तो यहाँ पे ऐसे रिलेशन बनते हैं जहाँ उनके लाइफ पार्टनर उन्हें समझ नहीं पाते हो। और ऐसे रिलेशन ज्यादातर ऑफिस में बनते हैं या फिर ऐसी जगह पर जहाँ हमेशा ही दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हो, मानो किसी कलीग से ही या फिर ऐसे फ्रेंड से जो हमेशा ही साथ रहता हो। दूसरा, ये भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का रिलेशन होता है जिसे रोमांटिक अफेयर विद अटैचमेंट भी कहा जाता है। ऐसे रिलेशन जो बनते हैं वो ज्यादातर एक दूसरे से अट्रैक्ट होने पर बनते हैं। आजकल के जमाने में जरूरी नहीं रह गया है कि अपने पति को ही या अपने पत्नी को ही सब कुछ मान बैठो। कई बार ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर से बनती ना हो या आपके रिलेशन उतने अच्छे ना हो, या आप ऐसे सोचते हो कि आप उनसे बेटर डिजर्व करते हैं। तो कई बार हमारे सामने होने वाले लोगों में हमें कुछ ऐसी बातें नजर आती है जो हमें हमारे पार्टनर में चाहिए होती थी पर वो उनमें नहीं है, तो हम उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं जिनमें वो बातें होती है। उनसे रिलेशन बनाने के लिए हम ऑटोमेटिक ही उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि उनके लिविंग स्टाइल, उनके बोलने का तरीका और उनके लुक्स, हम इन बातों पर इम्प्रेस होकर उनसे रिलेशन बना लेते हैं। तीसरे रिलेशन को हम देखें तो इसमें द रिवेंज अफेयर के नाम से भी एक मैरिटल अफेयर होता है, जिसमें शादीशुदा लोग अपने जीवन साथी से उतने खुले हुए नहीं होते और उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग ना होने के कारण दोनों एक दूसरे पर शक करते रहते हैं और दोनों को ही लगता रहता है कि उनके पार्टनर का बाहर कहीं और ही रिलेशन चल रहा है। तो ऐसे में ये भी कहीं बाहर किसी और के साथ रिलेशन चलाते हैं और ये ज्यादातर अपने पार्टनर को सबक सिखाने के उद्देश्य से किया जाता है, या फिर इस तैयारी में भी कि अगर उनके पार्टनर ने कभी धोखा देकर भागना चाहा तो वो भी इस बात के लिए तैयार रहे। और दोनों में बनती नहीं है तो दोनों में फिजिकल रिलेशन भी अच्छा नहीं होता या फिर कम होता है, तो दोनों ही बाहर से किसी का साथ पाना चाहते रहते हैं। चौथे रिलेशन में हम देखें तो आपने कई बार ये भी सुना होगा कि उनका एक्सीडेंटल वन नाइट स्टैंड हो गया। इस तरीके में तो लोग मानते ही नहीं है कि उन्होंने ये जानबूझ के किया है। वो ये बताते हैं कि वो तो एक्सीडेंटल हो गया, पर जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बिना इमोशंस के कोई भी रिलेशन स्टार्ट ही नहीं होता है। और कैसे कोई किसी के साथ पहले ही बार में ऐसा कर सकता है? ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब दोनों एक दूसरे को जानते हो, एक दो बार कहीं मिलना जुलना हुआ हो या फिर दूर से ही एक दूसरे को नोटिस किया हो।